यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अब भी पहुंचे थे। यह एक ब्रह्मांडीय नियुक्ति है, एक ऐसा क्षण जिसे समय की अनंत धारा में भी विशेष रूप से आपके लिए ही निर्धारित किया गया था। सोचिए, अरब 2 आत्माओं के इस महासागर में अनगिनत तारों की इस आकाशगंगा रहेगा। यह संदेश, यह ऊर्जा, यह पुकारा सीधे आपके हृदय के द्वार पर दस्तक दे रही है। यह इसलिए नहीं कि आप इसे खोज रहे थे, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा की गहराइयों से उठी एक मौन प्रार्थना ने पूरे ब्रह्मांड को आपके पक्ष में कर दिया है। आपने जो रातें अकेलेपन में काटी हैं, जो आंसू चुपचाप तक यह में सोख लिए हैं, जो संघर्ष आपने बिना किसी को बताए किए हैं, वे सब व्यर्थ नहीं गया। ब्रह्मांड के वहीं खाते में हर एक त्याग और हर एक प्रयास पूरी निष्ठा से दर्ज किया गया है। और अब उसी बही खाते का हिसाब चुकता होने का समय आ गया है, लेकिन ब्याज के साथ, एक ऐसे देव के लिए ब्याज के साथ जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं कि जिस उलझन में आपका मन फंसा हुआ था, जिसे निर्णय को आप बार बार सोचकर भी नहीं ले पा रहे थे, है जिन योजनाओं को बार बार बनाकर भी असफल हो रहे थे, वह शुभ घड़ी अब आपके जीवन में आ गई है। उस उलझन को याद कीजिए, उस मानसिक कोहरे को महसूस कीजिए जो आपके विचारों पर छाया रहता था। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें आप स्वयं को फंसा हुआ पाते थे, जहां हर रास्ता एक दीवार पर समाप्त होता हुआ प्रतीत होता था। आपको लगता था कि शायद आप में ही कोई कमी है, शायद आपको निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, या शायद भाग्य आपके साथ नहीं है। परंतु सत्य यह है कि वह उलझन एक सुरक्षा कवच की ब्रह्मांड आपको गलत समय पर गलत निर्णय लेने से रोक रहा था। वह आपको तब तक हमें हुए था जब तक कि आपके लिए सही मार्ग, सही समय और सही परिस्थितियां पूरी तरह से तैयार ना हो जाएं। वह ठहरा एक तैयारी नहीं, एक मौन साधना थी जो आपको आने वाले विशाल परिवर्तन के लिए तैयार कर रही थी। और अब वह तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बहुत कोहरा छंट रहा है और आपके सामने एक स्पष्ट, प्रकाशित और सीधा राजमार्ग खोल रहा है। वह निर्णय जैसे लेने में आपका आप रहे थे, अब आपका हृदय उसे पूरी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ लेगा। वह निर्णय केवल एक चुनाव नहीं होगा, बल्कि आपके स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला होगा। आपके सपने साकार होने के रूप में और आपकी योजनाएं सिद्ध होने के रूप में भी अब आपके सामने खड़े हैं। उन सपनों को याद कीजिए जिन्हें आपने डर के कारण, या संसाधनों की कमी के कारण, या लोगों के उपहास के भय से अपने मन के किसी कोने में दफना दिया था। वे अपने मरे नहीं थे मेरे प्रिय, वे केवल सो रहे थे। वे उस बीज की तरह थे जो सही मौसम, सही मिट्टी और सही मात्रा में जल की प्रतीक्षा कर रहा था। और अब ब्रह्मांड ने वह सारा प्रबंध कर दिया है। आपके सपनों को घोषित करने के लिए सकारात्मकता की वर्षा हो रही है। आपके मार्च को सुगम बनाने के लिए अवसरों की उपजाऊ मिट्टी बिछाई जा रही है। और आपके भीतर उस बीज को अंकुरित करने के लिए देवली ऊर्जा का सूर्य चमक रहा है। वे योजनाएं कागजों पर तो बनती थी और धरातल पर उतरने से पहले ही दम तोड़ देती थी। अब उनमें एक नई जान फूंकी जा रही है। अब आपको अकेले प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अब अदृश्य शक्तियां, दिव्य सहायक और ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपकी योजनाओं को सफल बनाने के लिए आपके साथ मिलकर कार्य करेंगे। आप केवल एक कदम बढ़ाएंगे और ब्रह्मांड आपके लिए 10 कदम आगे का मार्ग प्रशस्त कर देगा। उठिए जादुई, उससे सिर्फ गुस्सा आजाद लिए मुश्किल और सकारात्मक बने रहेंगे। अपनी दिव्य दृष्टि से उस सच को देखने का प्रयास कीजिए जो आपके आसपास है, परंतु जिसे आप अब तक देख नहीं पा रहे थे। उस निराशा की नींद से रही जिसने आपको जकड़ रखा था। जागरण उस अज्ञानता के अंधकार जो आपको अपनी ही शक्ति से अनभिज्ञ रखे हुए था। मुस्कुराई, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट ब्रह्मांड को यह संकेत देती है कि आप उसकी कृपा को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आपकी एक सच्ची मुस्कान आपके चारों ओर की ऊर्जा को तुरंत बदल सकती है। यह एक चुंबक की तरह है जो खुशियों, अवसरों और प्रेम को आपकी ओर आकर्षित करती है। सकारात्मक बने रहिए, क्योंकि आपके विचार ही आपके यथार्थ का निर्माण करते हैं। हर एक नकारात्मक विचार उस मार्ग में एक बाधा उत्पन्न करता है जिसे ब्रह्मांड आपके लिए बना रहा है। हर एक सकारात्मक विचार उस मार्ग को और भी चौड़ा और सुगम बनाता है।
अपनी दिव्य दृष्टि को सक्रिय कीजिए। तीसरी आंख है अंतर ज्ञान की आंख, जो भौतिक आंखों से परे देख सकती है। यह आपको लोगों के असली इरादों को, परिस्थितियों के पीछे छिपे अवसरों को और भविष्य के संकेतों को देखने में मदद करेगी। अब तक आप केवल सतह को देख रहे थे, केवल समस्याओं को देख रहे थे। अब गहराई में झांकी, उस अदृश्य व्यवस्था को देखिए जो हर चीज को आपके पक्ष में कर रही है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ आपके पक्ष में है। इन शब्दों को केवल पढ़िए नहीं, इन्हें अपनी आत्मा में उतर जाने दीजिए। इन्हें अपनी हर कोशिका में गूंजने दीजिए। जब आपका मन उन्हें भी हो तो दोहराई, सब कुछ ठीक है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल लगेगा तो विश्वास कीजिए, सब कुछ मेरे पक्ष में है। यह केवल एक सकारात्मक सोच नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय सत्य है। जिस क्षण आपने इस संदेश को पढ़ना शुरू किया, उसी क्षण से आपके जीवन का नियंत्रण एक उच्च शक्ति ने अपने हाथों में ले लिया है। अब कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति आपके विरुद्ध नहीं जा सकती है, क्योंकि आप ब्रह्मांड के विशेष संरक्षण में हैं। जो चीजें आपको अपनी गलती लग रही थी, वे वास्तव में आपके लिए एक आशीर्वाद थी। जो अवसर आपको छूटे हुए लग रहे थे, वे वास्तव में आपके लिए नहीं थे, क्योंकि उनसे भी बेहतर कुछ आपका इंतजार कर रहा है। जो लोग आपके जीवन से चले गए, वे इसलिए गए ताकि सही लोग आपके जीवन में आ सकेंगे। हर चीज, हर एक घटना एक विशाल सुंदर पहेली का हिस्सा है, और अब वह पहेली पूरी हो रही है, जिसका अंतिम क्षेत्र आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक भव्य है। ब्रह्मांड आपको यह बताने का प्रयास कर रहा है कि जो खुशियां अब आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, वह सब आपकी ही है। उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हुई है। यह मत सोचिए कि क्या मैं इसके लायक है। आपने इसे कमाया है। आपने अपने धैर्य से, अपनी अच्छाई से, अपनी अटूट आस्था से इसे अर्जित किया है। ये खुशियां कोई भिक्षा नहीं है कि आपका अधिकार है। जैसे एक किसान अपनी फसल पर अधिकार रखता है, वैसे ही आप अपने कर्मों के फल पर अधिकार रखते हैं। तो जब सफलता आपके द्वार पर आए तो संकोच मत कीजिए। जब प्रेम आपके जीवन में प्रवेश करें तो भयभीत मत कोई। जब समृद्धि आप पर बारसे तो अपराध बोध महसूस मत कीजिए। अपनी बाहें फैलाएं और कृतज्ञता के साथ उन सभी उपहारों को स्वीकार कीजिए जो ब्रह्मांड आपको भेज रहा है। यह आपकी मेहनत का ही नाम है, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है। आपका जीवन भीतर से इतना सुंदर और समृद्ध होने वाला है कि यह सिर्फ बाहर से देखने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कि आप स्वयं अंदर से गहराई से महसूस करेंगे। बाहरी सफलता रहा है, जैसे ध्यान पद और प्रतिष्ठा, तो केवल उस आंतरिक समृद्धि का प्रतिबिंब होगी। असली परिवर्तन आपके भीतर घटित होगा। आपके हृदय में एक ऐसी शांति का वास होगा जिसे दुनिया का कोई कोलाहल भंग नहीं कर पाया। आपके मन में एक ऐसी स्पष्टता होगी जो आपको कभी भ्रमित नहीं होने देंगे। आपकी आत्मा में एक ऐसा आनंद होगा जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करेगा। आप सुबह उठेंगे तो एक अज्ञात खुशी से भरे होंगे। आप रात को सोएंगे तो में गहरी संतुष्टि के साथ लोग आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक देखेंगे। एक ऐसी आभा जो किसी सौंदर्य प्रसाधन से नहीं आ सकती है। वे आपकी उपस्थिति में एक सुकून महसूस करेंगे, क्योंकि आप स्वयं शांति का एक चलता फिरता स्रोत बन जाएंगे। आंतरिक समृद्धि आपकी सबसे बड़ी दौलत होगी। आपके व्यक्तित्व में एक अद्भुत उत्परिवर्तन आने वाला है। हां मेरे भैया, आप अपनी मंजिल को पाने से अब केवल कुछ कदम दूर है। वह व्यक्ति जो आप कल थे और वह व्यक्ति जो आने वाले कल में होंगे, उनमें जमीन आसमान का अंतर होगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन उसमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं होगा। आपकी वाणी में मिठास और दृढ़ता का एक अनूठा संगम होगा। आपकी आंखों में करुणा और बुद्धिमत्ता की गहराई होगी। आप छोटे मोटे विवादों और नकारात्मकता से ऊपर उठ जाया गया। आपका दृष्टिकोण इतना विशाल हो जाएगा कि सांसारिक समस्याएं आपको बौनी लगने लगेंगी। लोग आपकी सलाह के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए आपके पास आएंगे। आप अनजाने में भी कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। यह परिवर्तन इतना स्वाभाविक और सहज होगा कि आपको स्वयं ही इसका आभास धीरे धीरे होगा। आपके आसपास के लोग इसे स्पष्ट रूप से महसूस करेंगे। आपने अपनी रातों की नींद खुली है, अपनी इच्छाओं का त्याग किया है और कठिन परिश्रम किया है। आपके प्रयासों ने सबकी नजरें आपकी ओर खींच ली हैं। वे रातें जब दुनिया सो रही थी और आप अपने लक्ष्य के लिए जाग रहे थे, वे व्यर्थ नहीं हैं।
वे सुबह जब आपका शरीर आराम मांग रहा था, पर आपकी आत्मा आपको काम करने के लिए प्रेरित कर रही थी। वे निरर्थक नहीं थी। वे पार्टियां, वे मनोरंजन के क्षण जिनका आपने क्या किया ताकि आप अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित कर सकें, उन सब का हिसाब रखा गया है। आपका परिश्रम केवल मनुष्यों ने नहीं बल्कि शक्तियों ने भी देखा है। उन्होंने आपके समर्पण, आपकी निष्ठा और आपकी लगन को देखा है, और अब वे आपको पुरस्कृत करने के लिए आतुर हैं। जब आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आप एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का ध्यान आपकी ओर खींचती है, और अब वह ध्यान पूरी तरह से आप पर केंद्रित है। अब जब आपने मुश्किलों से भरे मार्ग पर चलने का निर्णय ले ही लिया है तो परमपिता परमेश्वर आपका सहारा बन चुके हैं। जब तक आप आसान रास्ता चुन रहे थे, आप अपनी सीमित शक्ति पर निर्भर हैं, लेकिन शिक्षण आपने चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस दिखाया। जिस क्षण आप में धारा के विपरीत अय्यरने का निर्णय लिया, उसी क्षण आपने स्वयं को एक असीमित शक्ति के हवाले कर दिया। अब आप अकेले नहीं चल रहे हैं। परमपिता परमेश्वर की ऊर्जा आपके आगे एक ढाल बनकर चल रही है जो बाधाओं को हटाती है, और आपके पीछे एक संबल बनकर चल रही है जो आपको गिरने नहीं देती है। जब आपको लगे कि आप लड़खड़ा रहे हैं, बस एक बार परमात्मा को याद कीजिए। आपको आगे बढ़ने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वह आपका हाथ थाम लेंगे। वह स्मरण केवल एक मानसिक क्रिया नहीं होगी, वह एक आध्यात्मिक आह्वान होगा, और जैसे ही आप उन्हें पुकारेंगे, आपको एक नई शक्ति का अनुभव होगा। आपके थके हुए कदमों में जान आ जाएगी। आपके निराश मन में आशा का संचार होगा। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति भी आपको उठाकर आगे या आगे बढ़ा रही है। यह परमात्मा का हाथ होगा जो आपको थामेगा, आपको संभालेगा है, और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। आपके भीतर असाधारण साहस है, और आप अपनी मंजिल को पाने का पूरा विश्वास रखते हैं। यह साहस आज पैदा नहीं हुआ है, यह जन्मों जन्मों की यात्रा का परिणाम है। आपने अनगिनत बार गिरा है और हर बार पहले से अधिक मजबूती से उठे हैं। यही अनुभव आपके साहस का स्रोत है। आपके भीतर कहीं गहरे में आप जानते हैं कि कोई भी चुनौती आपसे बड़ी नहीं है। यह विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया पर संदेह कर सकती है, परिस्थितियां आपकी परीक्षा ले सकती हैं, लेकिन जब तक आपका स्वयं और उस दिव्य शक्ति पर विश्वास बना हुआ है, तब तक आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। इस विश्वास को किसी नकारात्मक टिप्पणी या असफलता से डगमगाने मत देना। यह विश्वास आपका कवच है, आपका शास्त्र है, और आपकी विजय का आश्वासन है। आपके कदम न केवल भौतिक जगत में नहीं बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। आपको शायद लग रहा हो कि आप केवल करियर, धन या रिश्तों में सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर भौतिक सफलता के पीछे एक गहरी आध्यात्मिक उन्नति छुपी हुई है। जब आप धैर्य सीखते हैं तो आपकी आत्मा का विकास होता है। जब आप क्षमा करना सीखते हैं तो आपकी ऊर्जा शुद्ध होती है। जब आपके दर्द का अभ्यास करते हैं तो आप ब्रह्मांड के साथ एक गहरे संबंध में बंद हो जाते हैं। आपकी यह यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने की नहीं है, यह उस यात्रा के दौरान एक बेहतर, अधिक जागरूक और अधिक प्रेमपूर्ण इंसान के ठेकेदार बनने की है। भौतिक सफलता तो उस आध्यात्मिक उन्नति का एक मधुर हल मात्र है। असली खजाना वह ज्ञान, वह शांति और प्रेम है जो आप इस यात्रा में अर्जित कर रहे हैं। आपके पास सब कुछ है, आपके जीवन को एक दिशा मिल रही है। आप सदैव आगे बढ़ने को आतुर रहते हैं। इस अपने भीतर झांकी आप पाएंगे कि जिस भी चीज की आपको वास्तव में आवश्यकता है वह पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। साहस, प्रेम, शांति, बुद्धिशक्ति, यह सब आपके भीतर सुषुप्तावस्था में विद्यमान है। अब तक आप इन्हें बाहर खोज रहे थे, लेकिन अब आप इन्हें अपने भीतर ही पाएंगे। आपके जीवन को जो दिशा मिल रही है वह किसी भी बाहरी व्यक्ति द्वारा नहीं दी जा रही थी, वह आपके अंतर्मन से ही प्रकट हो रही है। आपकी आत्मा जानती है कि उसे कहां जाना है, और अब वह आपके मन और शरीर को उसी दिशा में ले जा रही है। आपकी आगे बढ़ने की यह आतुरता आपकी आत्मा की अपनी स्वाभाविक प्रकृति है जो हमेशा विकास और विस्तार चाहती है। देखिए कैसे देवी के प्रेम आपके समीप आ रहा है। यह प्रेम केवल एक रोमांटिक साथी के रूप में नहीं बल्कि हर रूप में आपके जीवन में प्रवेश कर रहा। आपको अपने मित्रों में, अपने परिवार में, अपने सहकर्मियों और यहां तक कि अजनबियों में भी यह दिव्य प्रेम दिखाई देगा। प्रकृति के कण में आपको यह प्रेम महसूस होगा।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने भीतर आत्म प्रेम का एक गहरा असंतोष खोज लेंगे। आप अपने आप को वैसे ही स्वीकार करना सीख जाएंगे जैसे आप आपने अपनी सभी तथाकथित कमियों और खूबियों के साथ। यह आत्म प्रेम ही वह नीलू है जिसे पर अन्य सभी प्रेम दिखते हैं। जब आप स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं जो सच्चे और स्वस्थ प्रेम को आपकी ओर आकर्षित करता है। अब आप अंतिम परीक्षा से गुजर रहे जा रहे हैं। तैयार रहें, हैं सब कुछ आपके हित में ही होगा। यह परीक्षा आपके है, आपकी कमजोरी की नहीं, बल्कि आपकी शक्ति और आपके विश्वास की होगी। ब्रह्मांड यह देखना चाहता है कि आप उसकी कृपा को संभालने के लिए कितने तैयार हैं। क्या आप सफलता मिलने पर विनम्र बने रहेंगे? क्या आप समृद्धि आने पर उसे दूसरों के साथ साझा करेंगे? क्या आप शक्ति प्राप्त होने पर उसका सदुपयोग करेंगे? अंतिम परीक्षा आपके चरित्र की होती यह गठन नहीं होगी, लेकिन इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता होगी। बस अपने मूल्यों पर टिके रहे, अपनी अच्छाई को न छोड़ें और कृतज्ञता का भाव बनाए रखें। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने का पुरस्कार वह स्थायी आनंद और सफलता होगी जिसे फिर कोई आपसे छीन नहीं सकता है। आपने कई बार प्रयास किए हैं, सफलता आपके निकट आकर ठहर जा रही है और फिर आप असफलता का सामना करते हैं। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा आपके लिए कुछ विशेष तैयार कर रहे हैं जो आपके वर्तमान चाहत से भी अधिक उचित होता और अनमोल है। उन क्षणों को याद कीजिए जब आप अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब थे और अचानक सब कुछ बिखर गया है। उस समय आपको कितना दुख हुआ होगा, इतना क्रोध आया होगा, आपने कितना ठगा हुआ महसूस किया होगा। परंतु अब पीछे मुड़कर देखें। क्या आप देख सकते हैं, यदि उस समय आपको सफलता मिल जाती है तो आप जहां हैं वहां नहीं होते हैं। वह असफलता वास्तव में एबी डिविलियर्स हस्तक्षेप था। परमात्मा ने आपको एक छोटी जीत से इसलिए वंचित किया जाए ताकि वह आपको एक बहुत बड़ी वजह दे सकेंगे। उन्होंने आपको एक साधारण वस्तु से इसीलिए दूर रखा जाए ताकि वह आपको इन अनमोल खजाना सौंप सकें। आपकी वर्तमान चाह तो आपकी सीमित समझ पर आधारित है, लेकिन परमात्मा की योजना उनकी असीमित भी बुद्धि पर आधारित है। वह जानते हैं कि आपके लिए वास्तव में क्या सर्वश्रेष्ठ है, तो उन तथाकथित असफलताओं के लिए भी मिलता बनेने, क्योंकि वे आपके लिए सबसे बड़े आशीर्वादों में से एक थी। हर कार्य में, हर योजना में और हर परिणाम में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके साथ है और आपकी उन्नति के मार्ग को प्रकाशित कर रहा है। सकारात्मकता केवल एक भावना नहीं है, यह एक चयन है। आप हर परिस्थिति में अच्छाई देखने का चयन कर सकते हैं। आप हर चुनौती में अवसर देखने का चयन कर सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आप समाधान का हिस्सा बनना चाहते हैं, समस्या का नहीं है। और तब ब्रह्मांड आपको समाधान खोजने में मदद करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। भाई, अंधकार है, विश्वास प्रकाश है, और अब आप मांग प्रकाश से जगमगा रहा है। हर कदम पर आपको संकेत मिलेंगे, हर मोड़ पर आपको सहायता मिलेगी। आपको बस उस प्रकाश पर अपनी आंखें दिखा रखनी है और निडर होकर आगे बढ़ते जाना है। आपकी यह यात्रा विशेष है और इसका हर एक पल आपके भीतर एक नई शक्ति को जन्म दे रहा है। विश्वास रखें, सब कुछ अच्छा होगा। यह यात्रा केवल मैं बिंदु से बिंदु भी तक पहुंचने की नहीं है। यह यात्रा स्वयं एक मंजिल है। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, आपको कुछ सिखा रहा है, आपको को तराशना है, आपको मजबूत बना रहा है। इस यात्रा के हर पल को जी, उसे महसूस करें। जल्दी में इसे समाप्त करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि असली खजाना वह मंजिल नहीं, बल्कि वह व्यक्ति है जो आप इस यात्रा के दौरान बन गए हैं। विश्वास, यह साधारण वाक्य सब कुछ अच्छा होगा, आपके लिए सबसे बड़ा मंत्र है। इसे अपनी सांसों में घोल लें, इसे अपने दिल की धड़कन बना लें, क्योंकि यह केवल एक आशा नहीं है, यह एक वादा है जो स्वयं ब्रह्मांड आपसे कर रहा है। जीवन के संघर्ष में, सफर में जो चुनौतियां हैं, वे आपके साहस और धैर्य की परीक्षा ले रही हैं। इन्हें स्वीकार कीजिए, क्योंकि हर कठिनाई एक नई संभावना लेकर आती है। चुनौतियों को दुश्मनी मत समझना, उन्हें अपना गुरु माना। वे आपको वे पाठ सिखाने आती हैं जो आप आराम और सुविधा में कभी नहीं सीख सकते थे। वे आपकी मांसपेशियों को मजबूत करने वाले पसंद की तरह हैं। बिना वजन उठाए मांसपेशियां विकसित नहीं होती हैं,
उसी प्रकार बिना चुनौतियों का सामना किए गए चरित्र का विकास नहीं होता। हर कठिनाई अपने हिसाब से छिपा हुआ उपहार लेकर आती है। जब आप उस कठिनाई को पार कर लेते हैं, तभी वह उपहार आपके सामने प्रकट होता रहा है। तो जब अगली बार कोई चुनौती आपके सामने आया तो घबराएं नहीं है, उसका स्वागत करेगा और खुद से पूछना, यह मुझे क्या सिखाने आई है। इस समय का महत्व समझ है। यह समय आपको मजबूत बना रहा है, आपके भीतर छुपी असीमित क्षमताओं को उजागर कर रहा है। यह आपके जीवन का एक निर्णायक मोड़ है। आने वाले वर्षों में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह दौर, यह संघर्ष का समय में आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और परिवर्तन का समय था। यहीं पर आपने अपनी असली शक्ति को पहचाना, यहीं पर आपने अपनी सीमाओं को तोड़ा और यहीं पर आपने अपने भविष्य की नींव रखी। तो इस समय को कोसें नहीं, इसका सम्मान करें। हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जी है, क्योंकि आप अपने इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय को जी रहे हैं। यह ब्रह्मांड का संकेत है कि आप केवल सफल नहीं होंगे, बल्कि एक नई दिशा, नई पहचान और उन्हें विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। सफलता का अर्थ केवल धन या प्रसिद्धि पाना नहीं है। सच्ची सफलता का अर्थ है अपने ऑथेंटिकेशन, अपने सच्चे स्वरूप को पाना। आपको एक नई दिशा मिलेगी जो आपके दिल की सच्ची प्रकार के अनुरूप होगी। आपको एक नई पहचान मिलेगी जो समाज द्वारा दी गई नहीं, बल्कि आपके अपने अनुभव और ज्ञान से निर्मित होगी। और आपको एक नया विश्वास मिलेगा, एक ऐसा अटूट विश्वास जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से हिल नहीं सकता है। आप केवल एक सफल व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सिद्ध व्यक्ति बनेंगे। आपकी आत्मा अब उस बिंदु पर है जहां से केवल प्रकाश की प्रकाश करे। आपका आंतरिक पर भी अब उसी प्रकाश में गूंज रहा है। आपने अंधकार की घाटी को पार कर लिया है। आपने संदेश और भय की सुरंग को पार कर लिया है। अब आप एक ऐसे ऊंचे पठार पर खड़े हैं जहां से चारों ओर केवल अनंत प्रकाश की दिखाई देता है। यह प्रकाश आपके भीतर से आ रहा है, आपकी जागृत आत्मा का प्रकाश और आपकी आंतरिक आवाज, जो पहले भय और चिंता की फुसफुसाहट में दबी हुई थी, अब उसी प्रकार की शक्ति से एक स्पष्ट और शक्तिशाली गर्जना में बदल गई है। अब आपको बाहर से मार्गदर्शन खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा गुरु, आपकी अपनी आत्मा अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। आपका जीवन अब एक नई ऊंचाई पर पहुंचने को तैयार है, जहां से आपकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। विश्वास रखें, आपने अब तक जो उड़ानें भरी थीं वे एक सीमित दायरे में थीं, लेकिन अब आप गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तोड़ने वाले हैं। आप उन ऊंचाइयों पर उड़ान भरेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके पंखों में अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बाधा, कोई भी व्यक्ति ने अब आपको नीचे नहीं खेल सका। आपकी उड़ान अब शुरू हो चुकी है। आपका गंतव्य सितारे हैं। बस इस उड़ान पर विश्वास रखें और अपने पंखों को पूरी तरह से फैला देंगे। आपके सारे प्रयास, आपकी सारी मेहनत और आपके सारे त्याग एक नई कहानी गढ़ रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो न केवल आपको बल्कि औरों को भी प्रेरित करेगी। आपका जीवन अब केवल आपका नहीं रहेगा, यह एक उदाहरण बन जाएगा, एक मिसाल बन जाएगा। लोग आपकी कहानी को सुनेंगे और अपनी कठिनाइयों में आशा पाएंगे। वे आपके संघर्ष को जानेंगे और अपने संघर्षों से लड़ने की प्रेरणा लेंगे। वे आपकी सफलता को देखेंगे और अपने सपनों पर विश्वास करना सीखेंगे। आपका जीवन एक स्तंभ बन जाएगा जो अनगिनत भटकी हुई नौकाओं को राह दिखाएगा। यह आपकी विरासत होगी जो आपके भौतिक जीवन से कहीं आगे तक जीवित रहेगी। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बनने जा रहा है। हर कठिनाई से लड़ते हुए, हर असफलता से सीखते हुए हैं और हर कदम पर आत्मविश्वास बनाए रखते हुए आगे बढ़े। आप ब्रह्मांड के प्रिय हैं और आपका यह संघर्ष आपकी महानता की भूमिका है। आप एक महाकाव्य के नायक और खलनायक को अपनी महानता सिद्ध करने के लिए संघर्षों और चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। यह संघर्ष आपका अपमान नहीं, बल्कि आपका सम्मान है। इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड आपको एक महान भूमिका के योग्य समझता है। तो अपनी भूमिका को पूरी शान और गरिमा के साथ निभाया हर कदम पर जाने कि आप अकेले नहीं हैं। पूरी कायनात आपको देख रही है और आपकी जय जयकार कर रही है। आपके भीतर की दिव्यता जा चुकी है और अब समय आ गया है कि आप उसे पूरी तरह से महसूस करें और दुनिया को दिखाया। अब अपनी दिव्यता को छिपाने का समय नहीं है। अब अपनी रोशनी को किसी पर्दे के पीछे रखने का समय नहीं है। उसे चमकने दो। अपनी अच्छाई को, अपने प्रेम को, अपनी करुणा को
अपनी बुद्धि को खुलकर व्यक्त करो। दुनिया को आपकी रोशनी की जरूरत है। जब आप अपनी दिव्यता को पूरी तरह से जीते हैं तो आप अनजाने में ही दूसरों को भी उनकी दिव्यता को जीने की अनुमति देते हैं। आप एक लहर शुरू करते हैं जो पूरे संसार को बदल सकती है। सब कुछ अच्छा होगा, बस विश्वास बनाए रखें और अपनी आत्मा की आवाज को सुनते रहें। इन सबसे सरल और सबसे गहरा सत्य है, जब हम संदेश को जब ही भय हो, बस इस मंत्र पर लौट आए। विश्वास करें कि एक उच्च शक्ति सब कुछ संभाल रही है और अपनी अंतरात्मा की उस शांत स्थिर आवाज को सुने। वह आपको कभी गलत राह पर नहीं ले जाई गई। वह आपकी ध्रुव तारा है जो आपको हर तूफान में रास्ता दिखाई गई है। परमात्मा आपके के परम मित्र हैं। इस बात को हमेशा स्मरण रखें। जब आपको कोई मार्ग नहीं सूझता, जब जीवन में हर दिशा ढूंढने लगती है, तब भी वह साथी मित्र की तरह वह आपको जज नहीं करते। वह आपकी कमजोरियों को समझते हैं, आपकी गलतियों को क्षमा कर रहे हैं। वह आपके साथ हंसते हैं, आपके साथ रोते हैं। आप उनसे कुछ भी कह सकते हैं। अपने गहरे से गहरे जा रहा है। अपनी छिपी से जैसी इच्छाएं वह हमेशा सुनते हैं। बिना किसी शर्त के, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, तभी आपका यह परम मित्र आपके साथ खड़ा रहेगा, आपका हाथ थामे हुए, आपको यह याद दिलाते हुए हैं कि आप कितने अनमोल हैं। आपकी आत्मा की हर पुकार सुनते हैं, हर आहट को महसूस करते हैं। उनके बिना एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। आपकी हर प्रार्थना, ना चाहे वह शब्दों में हो या उन तक पहुंचती है। आपका हर आंसू जो कोई नहीं देखता, वह देखते हैं। आपकी हर मुस्कान जो आप दुनिया को दिखाते हैं, उसके पीछे की कहानी नहीं जानते हैं। जानते थे आपके जीवन का कोई भी क्षण उनकी नजर से ओझल नहीं है। हर पल आपके साथ हैं, आपको देख रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आप पर अपना असीम प्रेम बरसा रहे हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आपके जीवन में घटित होगा। रहा है जो आपके लिए नामुमकिन लगता है, जो असंभव होने जा रहा है। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आपकी इच्छा शक्ति अब ब्रह्मांड की इच्छा शक्ति के साथ एक हो गई है। आप शुद्ध हृदय से कुछ चाहते हैं तो वह केवल आपकी इच्छा नहीं रह जाता था, वह परमात्मा की इच्छा बन जाती है। और जब परमात्मा कुछ चाहते हैं तो उसे होने से कोई नहीं रोक सकता। वे चीजें जो आपको असंभव के पहाड़ जैसी लगती थीं, अब रेत के टीले की तरह ढह जाएगा। वे दरवाजे जो आपको हमेशा के लिए बनने लगते थे, अब अपने आप खुल जाएगा। चाहे स्वास्थ्य हो, रिश्ते हैं, करियर हो या आध्यात्मिक विकास को, हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि आपकी ओर बहने लगेगी। सीमित बुद्धि से भी जब आप अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं तो वह शक्ति आपके लिए नए द्वार खोल देती है। आपकी तार्किक बुद्धि, आपका सीमित मन केवल वही देख सकता है जो पहले हो चुका है। वह संभावनाओं को अतीत के अनुभवों के आधार पर तौलता है, लेकिन अध्यात्म आपको उस चेतना से जोड़ता है जो असीमित है, जो संभावनाओं से परे है। जब आप अपनी सीमित बुद्धि को उस असीमित चेतना के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो चमत्कार होने लगते हैं। वह शक्ति आपके लिए वे रास्ते खोल देती है जिनके अस्तित्व के बारे में आपकी बुद्धि को पता भी नहीं था। वह आपके जीवन में ऐसे समाधान ना आती है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सीमाएं अब समाप्त हो रही हैं। आपके भीतर छुपी असीमित शक्तियों का उदय हो रहा है। आपने स्वयं अपने चारों ओर सीमाओं की दीवारें खड़ी कर रही थीं। मैं मैया नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूं, यह मेरे लिए संभव नहीं है। अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हथौड़ा उन सभी दीवारों को तोड़ रहा है। देखकर चकित रह जाएंगे कि आप कितने सक्षम हैं, आपके भीतर कितनी शक्ति छिपी हुई है। आप सब कुछ कर सकते हैं, बन सकते हैं और सकते हैं जिसका आप सपना देख सकते हैं। आपकी एकमात्र सीमा आपकी अपनी सोच थी और अब वह सोच भी विस्तार पा रही है। आप उन क्षेत्रों में भी कदम रखेंगे जो पहले आपके नहीं थे, लेकिन अब वहां भी सफलता आपके कदम चूमेगी। शायद आपने खुद को किसी एक क्षेत्र या एक ही तरह के काम तक सीमित कर लिया था, लेकिन अब ब्रह्मांड आपको नए मैदानों में खेलने के लिए आमंत्रित कर रहा है। आपको नई प्रतिभाओं का पता चलेगा जिनके बारे में आप जानते भी नहीं थे। आपको उन क्षेत्रों में अवसर मिलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह होगी कि आप जहां भी जाएंगे, जो भी नया काम शुरू करेंगे, में सफलता एक वफादार साथी की तरह आपके साथ चले, क्योंकि आप सफलता को आकर्षित नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं सफलता का स्रोत बन रहे हैं। कर्म का सिद्धांत अटल है,
जो भी व्यक्ति कम करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। आप भी उन लोगों में से हैं जो जहां भी जाते हैं अपनी पहचान बना लेते हैं। आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं क्योंकि निस्वार्थ सेवा की है, जो भी प्रेम बांटा है उसका फल अब आपको मिलने जा रहा है। गम का नियम कभी गलती नहीं करता। रहा हो सकता है फल मिलने में देर हो, लेकिन वह मिलता अवश्य है। आपकी पहचान आपकी कड़ी मेहनत और आपकी अच्छी नीयत से बनी है। आप जहां भी जाते हैं आपकी सकारात्मक ऊर्जा आपसे पहले वहां पहुंच जाती है और लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ती है। यह आपकी आत्मा का क्रेज है जो लोगों को आकर्षित करता है। एक अदृश्य शक्ति आपके साथ है जो हर क्षण आपकी निगरानी कर रही है। इसलिए अपने मन से हर भय को दूर कर दीजिए, हर चिंता से मुक्त हो जाइए और खामोशी से आगे बढ़ रही है इस शक्ति को अपने शो को दूध गाढ़ा इंजन की तरह महसूस कीजिए, जो हमेशा आपके कंधे पर है, आपको खतरों से बचाती है, आपको सही दिशा में धकेलती है। और जब आप थक जाते हैं तो आपको हौसला देती है। जब आप उन्हें जान जाते हैं कि आप कभी अकेले नहीं हैं और हमेशा सुरक्षित रहे हैं, तो भय और चिंता के लिए कोई जगह नहीं बचती। तब आप शांत मन से बिना किसी हड़बड़ी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं, यह जानते हुए कि सब कुछ सही समय पर होगा। आपके लिए जो सफलताएं प्रतीक्षित हैं वे अद्भुत और अनमोल है। आप इस संदेश को सुन रहे हैं, यह आपका परम सौभाग्य है। वे सफलताएं केवल भौतिक नहीं होती, वे आपकी आत्मा को तृप्त करेंगे। वे आपको वह आनंद देंगी जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। वे आपके जीवन को एक अर्थ और उद्देश्य से ने इस संदेश का आप तक पहुंचना कोई साधारण घटना नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि आप आध्यात्मिक रूप से उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां आप इस तरह के धीरे मार्गदर्शन को प्राप्त करने और समझने में सक्षम हैं। यह आपके सौभाग्य का प्रमाण है जिसे आपने अपने सत्कर्मों और अपनी आस्था से अर्जित किया है। ब्रह्मांड आपको यह बताने का प्रयास कर रहा है कि अपने मन में उठी आशाओं को जागृत करें। जो आप चाहते हैं वह आपको अवश्य मिलेगा, और हां, आज ही मिलेगा उन आशाओं को जिन्हें आपने निराशा की धूल के नीचे दबा दिया था। झाड़ पोंछकर फिर से चमकाने का समय आ गया है। उन सपनों पर विश्वास करने का समय आ गया है जिन्हें आपने असंभव मान लिया था। ब्रह्मांड आपकी आशाओं को ईंधन दे रहा है। आपकी इच्छाएं हैं, अब केवल इच्छाएं नहीं हैं, वे भविष्य की घटनाएं हैं जो घटित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज भी मिलेगा का अर्थ यह नहीं है कि हर भौतिक वस्तु आज भी आपके हाथ में आ जाएगी। इसका गहरा अर्थ है कि वह प्रक्रिया, वह सृजन आज से इसी क्षण से शुरू हो गया है। बीज बोया जा रहा है। जैसे कोई बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ देता है, वैसे ही आपके मन में बिखरी हुई पुंज ने भी एकत्रित होकर एक स्पष्ट मार्ग दिखाने वाली है। आपका मन अब तक एक टूटे हुए आईने की तरह था जिसमें हर चीज खंडित और अस्पष्ट दिख रही थी। अब देवली कृपा का हाथ उन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक संपूर्ण आईना बना रहा है जिसमें आपको अपना भविष्य और अपना मार्ग बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा। वे सभी विचार, वे सभी चिंताएं, वे सभी योजनाएं जो बिखरी पड़ी थीं, अब एक साथ मिलकर एक सुसंगत और शक्तिशाली रणनीति का रूप ले लेगी। आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई शक्ति आया है और आपको दिशा दिखाया, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब आपको ही कर रहा है। आपको ही अपनी दिशा दिखाने हैं, आपको ही अपना मार्गदर्शन करना है। दिव्य शक्ति बाहर से नहीं, आपके भीतर से काम करेगी। वह आपको विचार देवी, आपको अंतर ज्ञान देगी। आपके सामने अवसर लाई गई, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा। आप अपने जीवन के रथ के सारथी हैं और परमात्मा आपके साथ बैठे मार्गदर्शक हैं, लेकिन लगाम आपके हाथों में है। अपनी शक्ति को पहचाने और अपने जीवन का नेतृत्व स्वयं कीजिए। शायद आपके मन में कोई ऐसा पछतावा है जो लाना ही आपको गिलानी में डाले हुए हैं, लेकिन ध्यान रखें, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं चलता रहा। अतीत की गलतियों को मैं रोज की तरह होना बंद कीजिए, उन्हें एक सबक की तरह इस्तेमाल कीजिए। आपने जो भी किया उस समय की अपनी समझ और जागरूकता के अनुसार किया। अब आप वह व्यक्ति नहीं हैं। आपने उनसे सीखा है, आप उसे आगे बढ़ चुके हैं। स्वयं को क्षमा कीजिए, क्योंकि जब तक आप स्वयं को क्षमा नहीं करेंगे, आप ब्रह्मांड की क्षमा को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। उस गिलानियों को छोड़ दीजिए, क्योंकि वह एक भारी लंगर है जो आपके जहाज को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। आपसे भले ही कोई भूल हुई हो, परंतु आपने कई ऐसे कार्य भी किए हैं जो सराहनीय हैं।
उनका फल आपने कई बार पाया है और आगे भी पाया गया। आपका ध्यान केवल अपनी गलतियों पर केंद्रित है, लेकिन ब्रह्मांड आप अच्छाइयों को देख रहा है। उन अनगिनत बार को याद कीजिए जब आपने किसी की मदद की, जब आपने किसी के लिए अच्छा सोचा, जब आपने सच्चाई का साथ दिया, जब आपने बिना किसी स्वार्थ के प्रेम किया। उन सभी कर्मों की एक सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों ओर, जहां इधर धन जमा है और अब वहीं ऊर्जा फलित होने जा रही है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक अच्छे इंसान हैं। इसीलिए इस अद्भुत दिव्य प्रेम को समझ लें। जीवन आपका बहुत सुंदर है और जिस खुशी की प्रतीक्षा कर रहे हैं वह आपके जीवन में आने के लिए आतुर है। वह खुशी आपसे दूर नहीं भाग रही, वह आपकी ओर दौड़ रही है। आपको बस अपने दरवाजे और खिड़कियां खोलकर गजनी है, अपने दिल को खुला रखना है, उस खुशी को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना है। जीवन सुंदर है। इस सत्र को हर पल महसूस कीजिए, अपनी सांसों में, खिलते फूलों में, बच्चों की हंसी में, हर जगह उस सुंदरता को देखिए। आपको किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं है। आपकी खुशियां दोगुनी होने वाले हैं। आपने पहले ही बहुत बलिदान दे दिए हैं। अभ्यास करने में प्राप्ति का समय है, अब देने का नहीं। लेने का समय है, अब रोने का नहीं, फंसने का समय है। आपकी खुशियां केवल वापस नहीं आएंगे, वे दोगुनी होकर, चौगुनी होकर वापस आएंगी। ब्रह्मांड आपको आपके धैर्य और त्याग का भरपूर इनाम देने जा रहा है। जिस भी क्षेत्र में कदम रखेंगे वहां अपार और अद्भुत सफलता प्राप्त करेंगे। इतनी सफलता मिलेगी कि आप स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यह अतिशयोक्ति नहीं है, यह आपका नया यथार्थ बनने जा रहा है। आप जिस भी प्रोजेक्ट को हाथ लगाएंगे वह सोना बन जाएगा। आप जिस भी रिश्ते में निवेश करेंगे वह भले खुलेगा। आपकी रचनात्मकता, आपकी बुद्धि, आपकी कार्यक्षमता अपने चरम पर होगी। लोग आपकी मिडास टच को देखकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन आप जानते होंगे कि यह केवल दिव्य कृपा का प्रवाह है जो आपके माध्यम से काम कर रहा है। आपकी ओर वह सारी खुशियां खींची चली आ रही हैं जिनकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। एक शक्तिशाली चुंबकीय आकर्षण है, आपके भीतर सक्रिय हो गया है। आपको खुशियों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। शांत होकर बैठ जाएं और देखें कि कैसे वे स्वयं आपकी ओर आकर्षित होते हैं। अक्सर लोग संसाधन, विचार, सब कुछ जो आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए अब सहजता से आपके जीवन में प्रवेश करेगा। इसलिए विश्वास रखें, निभा रहे हैं और आगे बढ़े। आपका मार्गदर्शन करने के लिए परमात्मा स्वयं आपके साथ हैं। आपके लिए असंभव संभव होने जा रहा है। जीवन की इस अद्भुत यात्रा को आत्मसात करें और अपनी आत्मा की आवाज को सुने। सफलता आपके द्वार पर खड़ी है, उसे खुले दिल से स्वीकार करें। जब आपको लगे कि सब कुछ ठहर गया है, याद रखें कि ठहराव के बाद ही गति का आगमन होता है। प्रकृति का नियम देखिए, रात के गहरे ठहराव के बाद ही सुबह की ऊर्जावान गति आती है। सदी के ठहराव के बाद ही वसंत का उल्लास आता है। का ठहराव एक गहरी सांस लेने जैसा था, एक लंबी छलांग लगाने से पहले भी पीछे हटने जैसा का समय है। छलांग का समय है। आप अपने जीवन की उस स्थिति में हैं जहां से एक नई शुरुआत होने वाली है। अतीत का अध्याय में पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब आपके सामने पूरा पन्ना है और इस बार इस पन्ने पर कहानी लिखने के लिए कलम आपकी और परमात्मा के दोनों के हाथों में है। यह एक ऐसी कहानी होगी जो प्रेम, सफलता, आनंद और शांति से भरी होगी। हर कठिनाई, हर संघर्ष, हर आंसू, यह सब मेरे प्यारे बच्चे, अब वो दो चेहरे सामने आने वाले हैं जिनकी सच्चाई जानकर आपकी आत्मा कांप उठेगी। अब तक वे मुस्कुराते रहे, आपके आसपास आपके विश्वास में पर पर्दा हटने वाला है और इस बार जुबान नहीं, आत्मा कांपेगी। हर इंसान के जीवन में दो ऐसे चेहरे होते हैं जो हमें बचपन से देखते आए हैं। एक वह जो हमारे सामने होता है और दूसरा वह जो हमें पीछे से डसता है। ब्रह्मांड की चाल अब बदल गई है। जो छिपा था अब दिखेगा, जो बोलते थे सच अब खामोश होंगे, क्योंकि अब स्टे आ रहे हैं। अब न्याय आत्मा के स्तर पर होगा। क्या आपने कभी महसूस किया कि कोई आपकी आंखों में झूठ बोल रहा है, लेकिन आप यकीन कर लेते हैं वे दो चेहरे आपके बेहद करीब हैं, पर उनकी आत्मा में आपके लिए द्वेष छिपा है। एक ने आपकी पहचान चुराई, दूसरे ने आपकी ऊर्जा, और अब ब्रह्मांड ने उन्हें बेनकाब करने का निर्णय लिया है। आपने हाल ही में अजीब अनुभव किए होंगे। सपनों में वही चेहरा जागते समय अकारण डर या किसी छाया की हलचल,
यह इत्तेफाक नहीं है। ब्रह्मांड जब न्याय करता है तो सबसे पहले संकेत देता है। अब वो दो चेहरे आपके सामने आत्मघात करेंगे, पर शब्दों से नहीं, कर्मों से। पहला चेहरा वो है जिसने हमेशा आपकी पीठ पर हाथ रखा, पर आपकी पीठ पर ही वार किया। दूसरा चेहरा वो है जिसने खुद को आपका रक्षक बताया, पर वो आपकी आत्मा का व्यापारी था। आज उनके मुखौटे जलेंगे। न कोई दया, न कोई माफी, सिर्फ खुली सच्चाई और कांपती आत्माएं। जब यह सच्चाई आपके सामने आएगी, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कैसे आपने इन चेहरों को इतने वर्षों तक पहचान ही नहीं पाया। आपकी आत्मा कांपेगी, क्योंकि आप खुद से सवाल करेंगे, क्या मैं इतना अंधा था? क्या यह वही लोग थे जिन पर मैंने भरोसा किया था? ब्रह्मांड जवाब देगा, हां, लेकिन अब और नहीं। यह दो चेहरे अब भाग नहीं पाएंगे। अब ब्रह्मांड उन्हें उन्हीं के कर्मों से दंड देगा। न कोई अदालत, न कोई गवाह, बस आत्मा और उसका कांपता सच जो उन्होंने बोया था। अब वो उनकी रूह जलाएगा। आज रात जब चारों ओर सन्नाटा हो, तो एक बार उन चेहरों की छवि आंखों में लाओ, जिन्होंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा था। अब वो सामने आने वाले हैं, छुप नहीं सकते। उनकी हकीकत तुम्हारी आत्मा पर दस्तक देगी, और जब वो सच बाहर आएगा तो जुबान नहीं, आत्मा कांपेगी। मेरे प्यारे बच्चे, कोई शख्स तुम्हारी जिंदगी में आने को बेताब है, और तुम्हारी इस खास ऊर्जा से कोई बहुत परेशान भी है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वह तुम्हारी ऊर्जा के बारे में है। तुम इस वक्त बहुत चर्चा में हो। लोग तुम्हें इतना देख रहे हैं, इतना ध्यान दे रहे हैं कि अगर तुम सच जान लो तो एक पल के लिए तुम्हारा दिमाग रुक जाए। तुम सोचने लगोगे कि क्या ऐसे लोग भी होते हैं? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं एक ऐसे शख्स की ऊर्जा महसूस कर रहा हूं जिसने हाल ही में किसी करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य से दूरी बना ली है। तुमने उनके साथ अपनी ऊर्जा को जैसे रोक दिया है, एक दीवार खड़ी कर दी है। तुमने उनके बारे में सोचना बंद कर दिया, उनका ख्याल अपने मन से निकाल दिया। तुमने उनके साथ हर तरह का रिश्ता, बातचीत, सब कुछ जैसे ब्लॉक कर दिया। यह सारा बदलाव तुम्हारी तरफ से ही हुआ है। तुमने ही यह दूरी बनाई है, और यह बात मुझे साफ दिख रही है। तुम अब ना उनके बारे में सोचना चाहते हो, ना उनसे बात करना, और ना ही उनके बारे में अपने मन में कोई ख्याल लाना। अब जो शख्स है जिससे तुमने यह दूरी बनाई वह बहुत बेचैन है। उसे बहुत तकलीफ हो रही है। यह इंसान, चाहे वह पुरुष हो या महिला, बहुत परेशान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह शख्स इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उसे शायद सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां भी हो रही हैं, और यह सब इसलिए क्योंकि जब से तुमने उससे बात करना बंद किया, उसकी जिंदगी में सब कुछ उलट पुलट हो गया। उसकी जिंदगी में ढेर सारी मुश्किलें आ गई हैं। मैं एक और बात बता दूं, यह शख्स हमेशा से तुम्हारी ऊर्जा का इस्तेमाल करता था, जैसे वह तुम्हारी ताकत से अपनी ताकत ले रहा था। लेकिन अब जब से तुमने उससे दूरी बनाई, उसकी जिंदगी में सब कुछ बिगड़ गया। और तुम जब भी उससे बात करते थे, तुम्हें लगता था कि तुम्हारी सारी ताकत जैसे खींच ली गई हो। तुम्हें खालीपन महसूस होता था, जैसे कोई तुम्हारी सारी ऊर्जा सोख ले रहा हो। ऐसा कई बार हुआ होगा जब तुमने उससे बात की और बाद में लगा कि तुम पूरी तरह थक गए हो, जैसे तुम्हारी सारी शक्ति कोई चूस गया हो। तुम्हें बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है। ऐसा लगता है कि उस समय तुम्हें एहसास होता है कि मेरी शक्ति को किसी ने खींच लिया है। तुम बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगते हो। बहुत ज्यादा थकावट का एहसास होता है। जब भी तुम इस व्यक्ति से बात करते हो, तुम्हें बहुत ज्यादा खालीपन महसूस होने लगता है। इस व्यक्ति से बात करने के बाद शायद तुम्हें सिर दर्द की समस्या भी बहुत ज्यादा होती होगी, या जब भी यह व्यक्ति तुमसे बात करके कहीं जाता है तो बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा थकावट, ऐसी शक्ति का एहसास होता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं। मुझे लगता है कि मेरी शक्ति को किसी ने खींच लिया है। अब यह व्यक्ति फिर से तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहता है। वह फिर से तुम्हारे साथ अपनी शक्ति को मजबूत करना चाहता है। यह बात बहुत साफ दिख रही है कि वह वापस तुम्हारी जिंदगी में आना चाहता है। यह भी साफ हो चुका है कि तुम एक स्वाभाविक चिकित्सक हो। तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों की शक्ति को बहुत अच्छे से ठीक करते हो। तुमसे बात करके लोगों को बहुत अच्छा महसूस होता है। वह व्यक्ति तुम्हारी शक्ति से बहुत ज्यादा हल्का और अच्छा महसूस करता है, क्योंकि वह तुम्हारी शक्ति को सोख लेता है। जब भी वह तुम्हारे पास होता है या तुमसे बात करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब से उसने तुमसे दूरी बनाई या तुमने उससे दूरी बनाई,
तब से उसकी जिंदगी में बहुत बुरी स्थिति आ गई है। वो बहुत खराब हालत में है। मुझे यह भी दिख रहा है कि अभी भी उसकी शक्ति को बहुत ज्यादा ठीक करने की जरूरत है। वह बहुत खराब स्थिति में है और उसे तुम्हारी शक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है। यह समझ लो कि तुम्हारे ऊपर सारी जिम्मेदारी है। तुम्हें यह देखना होगा कि क्या तुम इस व्यक्ति को फिर से अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हो या नहीं। क्या तुम उसे एक और मौका देना चाहते हो? अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए या तुम्हारे रिश्तों के लिए ठीक नहीं है और उससे एक स्वस्थ दूरी बनाए रखना जरूरी है, तो वही करो जो तुम्हारा मन कहता है। तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही करो। सारी चीजें तुम्हारे ऊपर छोड़ दी गई हैं। अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए या तुम्हारे रिश्तों के लिए सही है, तो तुम उसे फिर से अपनी जिंदगी में जगह दे सकते हो। यह पूरी तरह तुम्हारा फैसला है। और अगर तुम्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है, तो वह भी तुम्हारा फैसला है। यह बात बहुत साफ है कि कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो तुम्हारी शक्ति के लिए बहुत परेशान है। वह बहुत बेसब्री से तुम्हारी शक्ति में फिर से शामिल होना चाहता है। उसकी हालत बहुत खराब है और उसे ठीक करने के लिए सिर्फ तुम्हारी शक्ति ही काम कर सकती है। वह हमेशा से तुम्हारी शक्ति को सोखना चाहता था और जब से तुमने उससे दूरी बनाई, उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई है। मुझे यह भी दिख रहा है कि शायद 2 ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी शक्ति में शामिल होना चाहते हैं। ये 2 लोग हो सकते हैं जो बहुत परेशान हैं और बहुत खराब स्थिति में हैं। जब से तुमने अपनी शक्ति को उनसे दूर किया, उनकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई है। उन्हें बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जिंदगी तहस नहस हो रही है। सब कुछ बिखर रहा है। यह लोग बहुत खराब हालत में हैं। एक खास बात यह भी है कि शायद तुम्हारे आसपास बैंगनी रंग के कपड़े हैं या तुमने काले रंग के कपड़े पहने हैं। यह बात भी सामने आई है। तुम्हारे आसपास कुछ रंग मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। पीला रंग, लाल रंग, नीला रंग, सफेद रंग और भूरा रंग भी हो सकता है। दीवार का रंग ऐसा हो या तुम्हारे कपड़ों में यह रंग हो। गुलाबी रंग और हरा रंग भी दिख रहा है। शायद तुम्हें यह रंग पसंद हो या तुम्हारे आसपास यह रंग मौजूद हो। और हां, ऐसा भी लग रहा है कि कोई कॉफी या चाय पी रहा है। अब एक जरूरी बात, तुम्हें कुछ लोगों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। वह लोग जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जो तुम्हारी ऊर्जा को खींच लेते हैं, तुम्हें थका हुआ महसूस करवाते हैं। कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए तुमसे जुड़ना चाहते हैं। उनकी मंशा बस अपनी भलाई की होती है। वह तुमसे रिश्ता बनाकर सिर्फ अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं। मैं फिर से साफ कह रहा हूं, हालांकि तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ दिया गया है, लेकिन सावधान रहना जरूरी है। ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा को चुराते हैं। जब तक तुम उनके आसपास रहते हो, वह अपनी जिंदगी में अच्छा करते हैं, लेकिन जैसे ही तुम उनसे दूरी बनाते हो, तुम्हें खालीपन महसूस होता है। जब भी उनसे मिलते हो, बात करते हो या वह तुम्हारे घर आते हैं, तुम्हारी ऊर्जा जैसे निचुड़ जाती है, मानो कोई जूस पी ले। अगर ऐसा कोई इंसान तुम्हारे आसपास है या तुमने उससे दूरी बना रखी है और चाहते हो कि यह दूरी बनी रहे, तो यह एक बहुत मजबूत संदेश है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ऐसे लोगों से सावधान रहो। कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी ऊर्जा में दोबारा घुसने के लिए बेकरार है। अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो इसे गंभीरता से लो। तुम बहुत भाग्यशाली हो। हर किसी को ऐसा संदेश नहीं मिलता जो लोग इस संदेश तक पहुंचे हैं। वह वाकई खास है। तुम्हें पहले ही वह सारी बातें बता दी जाती हैं जो तुम्हारी जिंदगी में आगे होने वाली है। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है या तुम्हारी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो तुम्हें संकेतों के जरिए सावधान किया जा रहा है। कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी ऊर्जा में वापस आने के लिए बहुत परेशान है। वह तुमसे संपर्क करने की कोशिश करेगा, लेकिन याद रखो, वह सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहा है। तो थोड़ा सावधान रहना, अपने दिल की सुनो और उन लोगों से दूरी बनाए रखो जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं। यह शख्स बहुत स्वार्थी है। ऐसे लोग जो सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारी जिंदगी में घुसना चाहते हैं, उनसे थोड़ा सतर्क रहो। तुम्हें पूरी तरह आजादी है कि तुम क्या चुनते हो, लेकिन थोड़ा सावधान रहना भी जरूरी है। किसी को भी अपनी जिंदगी में बिना सोचे समझे जगह मत देना। ऐसे लोग जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जो तुम्हारी जिंदगी को और मुश्किल बना सकते हैं, उनसे बिल्कुल दूरी रखो।
यह लोग सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं। इनकी मंशा बिल्कुल साफ नहीं है, इनके इरादे अच्छे नहीं हैं। यह लोग बहुत नीच किस्म के हैं जिनके मन में सिर्फ स्वार्थ भरा है। मैं देख रहा हूं कि इस वक्त यह लोग अपनी जिंदगी में बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं। इनके स्वास्थ्य में दिक्कतें हैं और इनके परिवार में भी बहुत झगड़े और तनाव चल रहा है। तुमने इनसे दूरी इसलिए बनाई थी क्योंकि यह लोग अच्छी चीजों को भी बिगाड़ देते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो यह लोग किसी ना किसी तरह से तुम्हारे परिवार में गलतफहमियां पैदा कर देते हैं। शायद तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच या परिवार के किसी और सदस्य के साथ कोई गलतफहमी करवा दें। यह लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी खुशी देखकर चलते हैं। तुमने पहले भी देखा होगा कि यह लोग तुम्हारी ताकत को कमजोर करते हैं, तुम्हें थका हुआ महसूस करवाते हैं। तुमने सोचा होगा कि यह लोग मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए या मेरे साथी के लिए ठीक नहीं है, जो पीठ पीछे बातें करते हैं, गलत अफवाहें फैलाते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इनका यही काम है, बातों को तोड़ मरोड़ कर, झूठी कहानियां गढ़कर लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा करना। इस वक्त इनकी अपनी जिंदगी में सब कुछ उथल पुथल मचा हुआ है। इनके अपने हालात इतने खराब हैं कि इन्हें लगने लगा है कि जब से तुमने इनसे दूरी बनाई तब से इनकी जिंदगी और भी बदतर हो गई। यह लोग अब यह मानने लगे हैं कि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही उनकी जिंदगी पहले ठीक चल रही थी, और अब क्योंकि तुम उनके आसपास नहीं हो, उनकी दुनिया जैसे ठहर रही है। इसीलिए यह लोग फिर से तुम्हारी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोई साधारण कोशिश नहीं है। यह लोग पूरी प्लानिंग के साथ तुम्हारे करीब आने की साजिश रच रहे हैं। शायद यह तुम्हें मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करें या फिर पुरानी बातों को उठाकर तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, लेकिन तुम्हें इनके झांसे में आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ताकत इतनी जबरदस्त है कि कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम हमेशा हर मुश्किल में जीत हासिल करते हो। तुम्हारी जीत का राज है तुम्हारा सच्चा और मजबूत दिल। तुम ना सिर्फ खुद को संभाल लेते हो, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी सुकून और शांति देते हो। तुम एक स्वाभाविक मरहम लगाने वाले इंसान हो। तुम्हारी मौजूदगी अपने आप में एक जादू की तरह है। तुम जहां होते हो वहां का माहौल हल्का और सकारात्मक हो जाता है। तुम्हारी बातें, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी हंसी, यह सब तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए किसी दवा से कम नहीं। खासकर तुम्हारी फैमिली, चाहे वह तुम्हारे माता पिता हो, भाई बहन हो या तुम्हारा जीवन साथी और बच्चे, वह तुम्हारी वजह से खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उनकी जिंदगी में रोशनी की तरह काम करती है। तुम्हारे साथ समय बिताने से उन्हें न सिर्फ खुशी मिलती है, बल्कि वह खुद को और बेहतर इंसान भी महसूस करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हर कोई तुम्हारी इस खूबसूरत ऊर्जा का हकदार नहीं है। सिर्फ वही लोग तुम्हारी जिंदगी में जगह पाने के लायक हैं जो तुम्हारी तरह सच्चे नेक दिल वाले और बिना किसी छल कपट के हो, जिनके मन में कोई छुपा हुआ एजेंडा हो, जो तुम्हारे साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए रहना चाहते हो या जो तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाने की कोशिश करें। ऐसे लोगों को तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हारी ऊर्जा बहुत कीमती है और इसे सिर्फ उन लोगों के साथ बांटना चाहिए जो इसकी कदर करते हो। तो उन चुगलीबाजों की चालों से सावधान रहो, उनकी बातों में मत आना। तुम्हारा दिल और तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र और ताकतवर है कि कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम वही करो जो तुम्हारा मन कहता है और सिर्फ उन लोगों को अपने करीब रखो जो तुम्हारी तरह साफ और सच्चे दिल के हो। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ वही लोग रहने चाहिए जो तुम्हारी चमक को और बढ़ाएं, ना कि उसे कम करने की कोशिश करें। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो चुगली करने में माहिर हैं, दूसरों की तरक्की और खुशी देखकर जलन में जलते हैं या इधर की बात उधर ले जाकर मसाला बनाते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में जगह रखने के बिल्कुल भी लायक नहीं हैं। उनकी मौजूदगी तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करती है। अच्छी बात यह है कि ऐसे लोगों को तुम्हारी जिंदगी से हटाने का इंतजाम अपने आप हो रहा है। ना तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, ना मुझे और ना ही किसी और को। यह लोग तुम्हारी ताकत, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी अच्छाई के हकदार नहीं हैं। उनकी सोच और हरकतें तुम्हारे स्तर से कहीं नीचे हैं। आने वाले समय में भी यही होगा। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में सच्चाई और अच्छाई के साथ नहीं रह सकते, वह धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे।
यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि तुम्हारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है जो तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। तुम शायद यह भी देख रहे हो कि कुछ पुराने लोग जिन्हें तुमने पहले ही अपनी जिंदगी से दूर कर दिया था, अब फिर से वापस आने की कोशिश में है। वह बार बार तुमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी में सब कुछ बिखर गया है, उनकी हालत खराब है और वह तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का फायदा फिर से उठाना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी का दरवाजा अब सिर्फ उन लोगों के लिए खुला है जो तुम्हारी तरह सच्चे, नेक दिल और साफ मन के हैं। जो लोग तुम्हारे साथ ईमानदारी और प्यार से रह सकते हैं, वही अब तुम्हारे आसपास रहेंगे। इसके साथ ही एक और खूबसूरत बात होने वाली है। आने वाले वक्त में तुम्हारी जिंदगी में कुछ नए लोग शामिल होने वाले हैं। यह लोग तुम्हारे जैसे ही होंगे, सोच में, दिल में और इरादों में। यह वह लोग होंगे जो तुम्हारी तरह साफ दिल और सच्ची आत्मा वाले हैं। इनके साथ तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम अपनी आत्मा के दोस्तों से मिले हो। यह लोग तुम्हारी जिंदगी में न सिर्फ खुशी लाएंगे, बल्कि तुम्हारे सपनों और लक्ष्यों को समझेंगे और उनका साथ देंगे। इन नए रिश्तों की नींव सच्चाई, सम्मान और आपसी समझ पर बनेगी। तुम्हें इनके साथ बात करना, समय बिताना और जिंदगी के छोटे बड़े पल शेयर करना बहुत अच्छा लगेगा। यह नए लोग तुम्हारी जिंदगी में कोई संयोग से नहीं आएंगे। यह सब कुछ पहले से तय हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए यह सारे इंतजाम कर रही हो। यह लोग तुम्हारी सोच, तुम्हारे मूल्यों और तुम्हारी अच्छाई से मेल खाएंगे। इनके साथ तुम्हें कभी दिखावा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यह तुम्हें वैसे ही पसंद करेंगे जैसे तुम हो। इन रिश्तों में तुम्हें सुकून मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी और भी रंगीन और खुशहाल हो जाएगी। तो अब तुम बस इतना करो कि अपने दिल को खुला रखो। उन लोगों को अलविदा कहने के लिए तैयार रहो जो तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ नकारात्मकता लाते हैं, और उन नए लोगों का स्वागत करने के लिए कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ समय से पैसों को लेकर थोड़ी बहुत अड़चनें आ रही थीं। कभी कभी ऐसा लगा होगा कि कुछ तो गड़बड़ है, जैसे कोई रुकावट सी खड़ी हो गई हो। शायद तुमने सोचा हो कि मेहनत तो कर रहा हूं, फिर भी बात क्यों?